दोस्तों, सर स्ट्रैनहैम मास्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास रेसिडेंसी के गवर्नर थे। वे 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अग्रदूतों में से एक थे। उन्होंने 27 जनवरी 1678 से 3 जुलाई 1681 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास रेसिडेंसी में गवर्नर के रूप में कार्य किया था। उन्होंने मद्रास रेसिडेंसी का कार्यभार संभालने से पहले 23 दिसंबर 1696 ईस्वी को बालासोर से कोणार्क और पुरी की यात्रा की थी और वहां के मंदिरों को देखा था। उन्होंने इस यात्रा का पूरा ब्यौरा अपनी डायरी में लिखा था, जो आज भी द डायरीज ऑफ स्ट्रैनहैम मास्टर इस नाम से उपलब्ध है। उन्होंने इस डायरी में इन मंदिरों के बारे में जो कुछ भी लिखा है वह बड़ा ही अचरज भरा है। अपनी डायरी में वे कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। स्ट्रैनहैम वह पहले इंसान थे जिन्होंने इन मंदिरों को पैगोडा कहकर पुकारा था। तब से आज तक पूरे विश्व में कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा इसी नाम से पहचाना जाता है। दर्शक मित्रों को चलते चलते यह बताना आवश्यक है कि पैगोडा का मतलब बुद्ध विहार होता है। आज भी आप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि बौद्ध देशों में जाकर देखेंगे या गूगल या यूट्यूब पर पैगोडा के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बुद्ध विहार या बौद्ध स्तूप ही दिखाई देंगे। तो सर स्ट्रैनहैम मास्टर ने अपनी डायरी में कोणार्क के सूर्य मंदिर को लिखा है ब्लैक पैगोडा यानी काले रंग का बुद्ध विहार, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लिखा है व्हाइट पैगोडा यानी सफेद रंग का बुद्ध विहार। आश्चर्य की बात यह है कि आज यह दोनों वास्तु हिंदू मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं और प्रतिदिन हिंदू श्रद्धालुओं की वहां बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होती है। तो प्रश्न यह है कि सर स्ट्रैनहैम मास्टर ने अपनी डायरी में इन हिंदू मंदिरों को पैगोडा अर्थात बुद्ध विहार क्यों लिखा, हिंदू मंदिर क्यों नहीं लिखा? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है और वह यह कि भारतवर्ष के सभी पुरातन मंदिरों की तरह ये दोनों मंदिर भी मूलतः बौद्ध विहार ही थे। स्ट्रैनहैम मास्टर के दौरे तक यानी 17वीं सदी तक उनकी यही अवस्था थी, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों ने जो काल्पनिक कथा कहानियां लिखी उसमें इन मंदिरों को काल्पनिक सूर्य और कृष्ण बलराम के साथ जोड़ा। खैर, मैंने जगन्नाथ मंदिर किस तरह से बौद्ध विहार है इस बारे में एक विस्तृत वीडियो पहले ही बनाया है, इसलिए मैं इस वीडियो में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में पुनः जानकारी देकर आपका समय व्यतीत नहीं करूंगा। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के विषय में बात करना चाहूंगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तव में बुद्ध विहार है, इस तथ्य को सप्रमाण सिद्ध करना आज के इस वीडियो का मेरा विषय है। इस मंदिर का निर्माण कब किया गया इस विषय में विविध इतिहासज्ञों का मतांतर है, लेकिन इस पर सभी इतिहासज्ञ एकमत है कि आज सूर्य मंदिर का जो ढांचा उपलब्ध है उसका निर्माण गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंह देव ने 13वीं सदी में सन 1246 से लेकर सन 1278 के दरमियान किया था। अर्थात सभी इतिहासज्ञ इस बात पर भी एकमत है कि राजा नरसिंह ने यह मंदिर पुराने मंदिर के समीप ही बनवाया था। सबसे पुराना मंदिर 8वीं सदी में केसरी वंश के राजा पुरंदर या पुरंजय ने बनवाया था। तो यह मंदिर किस तरह से मूलतः बौद्ध विहार है इस विषय की तरफ मुड़ते हैं। इस विषय में आगे क्रमशः प्रमाण देखिए। पहला प्रमाण, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ संजय कुमार बराल सन 2021 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द रियल हिस्ट्री ऑफ कोणार्क में लिखते हैं
कि कोणार्क का मंदिर 9वीं सदी में यानी सन 850 से पहले बुद्ध धम्म के वज्रयान अर्थात तंत्रयान शाखा से संबंधित एक राजा ने बनवाया है। इसका अर्थ कोणार्क का मंदिर मूलतः बुद्ध विहार ही है। प्रमाण क्रमांक 2, ब्रह्म पुराण में मैत्रेय वन के संदर्भ में कृष्ण के पुत्र शांब की कथा आई है। उस कथा के अनुसार शांब ने पहली बार मैत्रेय वन अर्थात कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थापित किया था। उड़ीसा के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पंडित कृपा सिंधु मिश्रा अपने कोणार्क इस प्रसिद्ध पुस्तक में लिखते हैं कि शांब का प्रसंग मैत्रेय वन में स्थित चंद्रभागा नदी के तट पर हुआ था, जो वास्तव में कोणार्क का ही प्राचीन नाम था। अर्थात पुराण काल्पनिक कथा कहानियों का संकलन है, इसलिए वे विश्वसनीय नहीं है। लेकिन हमारे लिए यहाँ आवश्यक बात यह है कि कोणार्क का पुराना नाम मैत्रेय वन था। आज भी कोणार्क मंदिर के पास जो जंगल है उसे मैत्रेय वन ही कहा जाता है। तो कौन है यह मैत्रेय? अपनी पुस्तक द ब्लैक पैगोडा ऑफ ओडिशा में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर बिशन स्वरूप लिखते हैं, मैत्रेय बुद्ध के विभिन्न नामों में से एक है और मैत्रेय वन का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, मैत्रेय बुद्ध का ही एक नाम है। बुद्ध धम्म की वज्रयान शाखा के अनुसार बुद्ध के 28 अवतार बताए गए हैं। मैत्रेय बुद्ध भविष्य में जन्म लेगा, ऐसा वज्रयानी बुद्धिस्ट मानते हैं। वज्रयान शाखा के बुद्धिस्ट आज भी तिब्बत, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, बांग्लादेश में रह रहे हैं। तो जिस जगह पर कोणार्क के विशाल मंदिर के खंडहर खड़े हैं, उस जगह का नाम ही बुद्ध के नाम पर है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तथागत बुद्ध और बौद्ध भिक्खु हमेशा जंगल में ही निवास किया करते थे। तथागत बुद्ध के प्रिय नगर श्रावस्ती के जेतवन का उल्लेख अनेक जातक कथाओं में आया है। प्रमाण क्रमांक 3, पंडित कृपा सिंधु मिश्रा जैसे कुछ इतिहासज्ञ लिखते हैं कि आज के कोणार्क मंदिर के पास से पुराने जमाने में चंद्रभागा नाम की नदी बहती थी। आज भी वहां इस नाम का छोटा सा तालाब अस्तित्व में है। सुधांशु शेखर रथ अपनी किताब मिथ्स, फैक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क में लिखते हैं कि हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि को कोणार्क में यात्रा होती थी। यह यात्रा आज भी प्रचलित है। दोस्तों, इस तिथि पर ध्यान दीजिए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि 7वीं सदी की शुरुआत में भारत में वेन्सांग नाम का चीनी यात्री आया था। उसका यात्रा विवरण वेन्सांग की भारत यात्रा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें पाटलिपुत्र नगर में होने वाली वार्षिक रथ यात्रा का वर्णन करते हुए वह लिखता है, प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती है। दूसरे मास की 8वीं तिथि को यात्रा निकलती है। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिए कि चैत्र मास की 8वीं तिथि सम्राट अशोक की जन्मतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में पाटलिपुत्र में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती थी, जिसका वर्णन वेन्सांग ने किया है। कोणार्क में भी उसी तिथि को यात्रा होती थी। यह किस बात का संकेत है? वेन्सांग अपनी यात्रा के दौरान कलिंग देश यानी आज के उड़ीसा को भी आया था। कोणार्क मंदिर परिसर में उसने अनेक बौद्ध विहार देखे थे। इससे क्या साबित होता है? प्रमाण क्रमांक 4, कोणार्क मंदिर के प्रांगण में ही एक और मंदिर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वह छाया देवी का मंदिर है। ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए पुराणों के अनुसार छाया देवी सूर्य देवता की पत्नी का नाम है। कुछ इतिहासज्ञ उसे रामचंडी देवी का मंदिर मानते हैं। आज कोणार्क मंदिर संकुल से कुछ दूरी पर एक रामचंडी मंदिर स्थित है। कुछ इतिहासज्ञ लिखते हैं कि रामचंडी देवी का मंदिर मूलतः कोणार्क मंदिर के प्रांगण में था, लेकिन 16वीं सदी के अंत में काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिम सरदार ने उस मंदिर पर हमला किया
इसलिए बाद में लोगों ने दूसरी जगह देवी की स्थापना की। लेकिन वास्तव इतिहास कुछ और ही है, जिसे ब्राह्मणवादी इतिहासकार छिपाना चाहते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के प्रांगण में खड़ा वह प्राचीन मंदिर किसी काल्पनिक छाया देवी या रामचंडिका नहीं है, बल्कि माया देवी का है। माया देवी कौन है? अपनी पुस्तक द ब्लैक पैगोडा ऑफ ओडिशा में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर बिशन स्वरूप लिखते हैं, परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित मंदिर बुद्ध की मां माया देवी का है। समझ में आया दोस्तों? ब्राह्मण और उनकी चाटुकारिता करने वाला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बहुसंख्य ब्राह्मणवादी इतिहासकार हमें कैसे उल्लू बनाते हैं। चलते चलते यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस काला पहाड़ नाम के मुसलमान सरदार का जिक्र आया है, वह मुसलमान बनने से पहले ब्राह्मण था। उसका नाम राजीव लोचन कालाचंद राय था और उसी ने माया देवी यानी बुद्ध की माता का मंदिर नष्ट करने की कोशिश की थी। इतने ही पर ब्राह्मणों की संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने इस मंदिर के ऊपर रेत डालकर इसे जमीन में गाड़ दिया था। एक तूफान में रेत ढह जाने से यह मंदिर फिर से दिखने लगा और बाद में उसे साफ किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण चाहे कोई भी मजहब अपनाए, वह बुद्ध और बौद्धों का तिरस्कार ही करेगा। प्रमाण क्रमांक 5, चंद्रभागा नाम के तालाब के विषय में इस वीडियो में मैंने पहले ही आपको बताया है। इस विषय में यह बात ख्याल में रखनी चाहिए कि जहाँ भी बौद्धों का कोई स्ट्रक्चर होता है, चाहे वह स्तूप हो, विहार हो, चैत्य हो या विश्वविद्यालय हो, वहाँ तालाब या बड़ा सा हौद जरूर होता है। यहाँ पर भी चंद्रभागा के नाम से यह तालाब था। प्रमाण क्रमांक 6, अपनी पुस्तक द ब्लैक पैगोडा ऑफ ओडिशा में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर बिशन स्वरूप लिखते हैं, सूर्य नारायण की मूर्ति बुद्ध की है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस मंदिर में जिसे सूर्य नारायण की मूर्ति बताया जा रहा था, वह असल में बुद्ध की मूर्ति थी, जिसे बाद में काला पहाड़ नामक के कन्वर्टेड ब्राह्मण ने हमला करके नष्ट कर दिया था। प्रमाण क्रमांक 7, पुरंजय केसरी राजा ने 8वीं सदी में कोणार्क मंदिर के निर्माण के बाद उसके सामने एक स्तंभ की स्थापना की थी। 18वीं सदी में उड़ीसा पर जब मराठों का शासन स्थापित हुआ, तो उन्होंने क्लोराइट से बने इस स्तंभ को, जिसे पुराणों में अरुण स्तंभ कहा गया है, को हटा दिया और इसे पुरी मंदिर के सामने रख दिया। आज भी यह स्तंभ पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने दिखाई पड़ता है। इस तरह के स्तंभ के निर्माण की परंपरा सम्राट अशोक की ही है। जिसने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया, वह राजा पुरंजय केसरी बुद्ध धम्म के वज्रयान शाखा से संबंधित होने की वजह से उसे सम्राट अशोक के स्तंभ निर्माण की परंपरा का ज्ञान था, इसलिए उसने वैसे ही स्तंभ का निर्माण कराया। प्रमाण क्रमांक 8, अब कोणार्क के सूर्य मंदिर के इस चित्र को ध्यान से देखिए। ब्राह्मणवादी इतिहासज्ञ इसे सूर्य के रथ का चक्र बताते हैं, लेकिन यह सूर्य के रथ का चक्र नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध का धम्म चक्र है। बौद्धों के हर वास्तु में आपको यह दिखाई पड़ेगा। इस देश में तथागत बुद्ध ने ही धम्म चक्र प्रवर्तन किया था। यह चक्र उसी का प्रतीक है, लेकिन ब्राह्मण और उनके चाटुकार हमें कुछ भी अनाप शनाप बताकर सदैव हमें गुमराह करते आए हैं। उपरोक्त सभी प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तव में कोई सूर्य देवता का मंदिर नहीं था, बल्कि बौद्धों का महाविहार था। इस देश में बुद्ध धम्म की अवनति के काल में बुद्ध धम्म में घुसकर ब्राह्मणों ने पहले तो बौद्धों के प्राचीन महाविहार पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे लोगों को गुमराह करके ब्राह्मण धर्म के काल्पनिक देवी देवता के मंदिरों में उन महाविहारों का रूपांतरण किया। यही इस देश के सभी प्राचीन मंदिरों की सच्चाई है। फिर चाहे वह जगन्नाथ मंदिर हो,
तिरुपति बालाजी मंदिर हो, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर हो, बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर हो या महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हो, सभी मंदिरों की यही सच्चाई है। आज इस देश में आरएसएस, भाजपा और ब्राह्मणवादी संगठन मस्जिदों में कन्वर्ट किए गए मंदिरों का पुनः वापिस किए जाने का आंदोलन चला रहे हैं। उसी तर्ज पर बौद्धों को भी चाहिए कि वे भी ब्राह्मणों द्वारा कब्जाए गए बौद्ध विहारों की वापसी की मांग का आंदोलन तेज करे। प्रबुद्ध भारत इस आंदोलन के पक्ष में अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग की घोषणा करता है। जय भारत।